अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फबशर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। टीम आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फाइनल 11 अनाउंस हो गई है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, जो कि मुल्तान में है। और मजे की बात है कि सेम विकेट यूज हो रही है। बाबर, शाहीन, नसीम, बड़े बड़े नाम गए, आया कौन है मैं पढ़ता हूं और इस पर फिर बात करते हैं। क्या ये टीम सही है? क्या ये टीम हारेगी या जीतेगी? देखो, साइम अयूब को रखा गया है, अब्दुल्ला शफीक, इस पे मैं हैरान हूं। अब्दुल्ला की सिर्फ 10 इनिंग्स में से सिर्फ एक हुआ है पिछली में। साइम ने फिर भी को 2-3 जो भी खेला उसने उसने तो टेस्ट ही मेरा ख्याल है 4 ही खेले होंगे हार्डली अभी। और अगर मैं हुरैरा की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर आप उसको बाहर के अवे टूर करवाओगे। ये टाइम था राइट, जब आपने यंग टीम खिलाई है ना तो कोई बात नहीं, आप खिला देते। और परफॉर्मर ही है ना, परफॉर्म तो करता है यार, ट्रिपल 100 भी था उसका। शान मसूद है अपनी जगह। कामरान गुलाम के बड़े हम एडवोकेट, हम क्या रहना, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। और चैंपियंस कप में भी उसने किया जो है ना, रन उसने शो करवाया था। लेकिन कामरान गुलाम जो है ना, पिछले 4 सालों से तो पक्का जो है ना ये रन करता आ रहा था, इसको मौका नहीं दिया गया, जो कि इसके साथ बड़ी ज्यादती थी। और चाहे आप कहें एक्स मैनेजमेंट, बाबर आजम एज अ कैप्टन, चीजें ठीक है, आपके सुप्रीम प्लेयर्स थे, लेकिन कभी कोई ऐसे होम के टूर पे वो भी हम हारते रहे तो चांस नहीं मिला। तो कामरान गुलाम जो है ना वो राइटली जो है ना डिजर्व करता था। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नोमान अली और साजिद खान और जाहिद महमूद। अब हम फास्ट बॉलर किसी से नहीं गए, हम ऑलराउंडर गए हैं आमिर जमाल से। मुझे लगता है कि आमिर जमाल जो है ना उसके साथ एक आधा कोई फास्ट बॉलर होना चाहिए था। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो उन्होंने भी रखा है, उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। देखो, नुमान को अगर आप खिला रहे हो, जिसकी फिटनेस के भी मसाइल थे, वाई नॉट मेहरान मुमताज को आप लेकर आए हो। और यंग है, ठीक है, इतनी क्रिकेट नहीं है, 18-20 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके पीछे, वाई नॉट, अच्छा उसका जो है ना, जो जितना भी वो खेला है इंप्रेसिव है, तो उसको मौका दो उस बच्चे को। अभी आप नुमान को खिला रहे हो, क्या मेहरान को आगे दोबारा मौका मिलेगा? ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। ठीक है, जब आप जा रहे हो, नुमान भी तो 38-37 का है ना, और फिटनेस की भी मिसाइल थे। साजिद खान को फिर आपने रखा है, अच्छी बात है। आई थिंक मीर हमजा हो सकता था कहीं ना कहीं, दो फास्ट बॉलर। और उसका देखो विकेट से मुझे लगता है कि अगर ये विकेट सेकंड, ठीक है, स्लो डाउन तो होगी, ये तो कंफर्म बात है कि स्लो होगी विकेट, ठीक है, क्योंकि सेम विकेट पे हो रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर विकेट जो है उतनी ब्रेक ना हुई, फॉर एग्जांपल यार वो मैनेज कर गए स्लो ब्रेक को, उनके प्लेयर माड़े नहीं है, बैन डकेट, रूट, ये लोग भी खेलेंगे। ये कोई रैंक टर्नर एकदम मुझे नहीं लगता बनेगा। ये तो सोच रहे हैं कि एक आध दिन में पिच को बिगाड़ के रख देंगे, कर लेंगे। मुझे लगता है स्लो होगी बहुत ज्यादा, ब्रेक जो है ना वो, अब ये एक सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेक ना हुई तो फिर काम लग जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये मैच अगर आपका वैसे भी आप टॉस हार गए, ना जीते, तो एक एडिड प्रेशर ऑन हो जाएगा। देखो, हम फ्लैट विकेट पे उनके बॉलर से हमें आउट किया ना, हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम था। अगर हम अच्छी विकेट पे उनको, उनके भी दो स्पिनर्स हैं, उनको मौका मिलता है और हम सेकंड बैटिंग करते हैं, क्या हमारे पे प्रेशर नहीं होगा रन्स का? तो लेट्स सी। जाहिद, साजिद, नुमान, 3 स्पिनर ये हो गए, लेग स्पिन भी ऑफ स्पिन भी आपका हो गया, नुमान हो गया। और चौथा आपका बन जाएगा जो है ना आपका सलमान अली आगा, ठीक है। और फिर आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शान को खुद भी बॉलिंग करनी पड़ जाएगी, रिजवान तो कीपर है, मीडियम, ये भी बॉलिंग जो है ना करनी पड़ जाएगी। मुझे लगता है आमिर जमाल फिट रहेगा पूरे मैचेस में, इंजरी के बाद आया, नो बॉल्स भी ज्यादा कर रहा था, ये एक सवालिया निशान जरूर है इस पे। और ये वो बातें हैं कि जो है ना अब मैच के बाद ही होंगी, पता चलेंगी कि किस तरह से विकेट बिहेव करती हैं। वाई नॉट, क्या पहले ही ये बना देते विकेट इस तरह की? और इतना जो तरद्दुद आपने किया है, पहले से उसको तैयार करके 20-25-30 दिन से करते, और बाबर वगैरह को शुरू से ही रस दे देते, तो इतना जो तूफान मचा हुआ है ना वो तूफान और इतनी बेइज्जती ना होती। पीसीबी भी जो है ना वही बात है कि मजाक करता है, और मजाक जोकर खुद लोग इसलिए कहते हैं। खैर देखो, इस पे जो है ना शाहीन ने ट्वीट किया है, उसने कहा विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक और रूटिंग फॉर अ जो है स्ट्रॉन्ग कम बैक, और उसने ये सारी बातें की हैं। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने भी किया। लेकिन ना पहले मैं टीम के ऊपर बात करता हूं, जो कि इंग्लैंड की टीम है, उस पर अगर बात करते हैं तो सिर्फ बेन स्टोक्स इन हुआ है,
और बाकी टीम जो है ना उनकी जैक ट्रॉली, बैन डकेट, ऑली पूप, जॉय रूट, मैथ्यू पॉर्ट, जेमी स्मिथ, ब्रेंडन कार्स, जैक लीच, ये सब सेम है। शोएब बशीर, 2 स्पिनर उनके प्रॉपर आगे, 2 फास्ट बॉलर आगे, एक उनका बॉलिंग जो है ना बेन स्टोक्स करेगा, वरना वो एक आधे से करवाएंगे। और बेन स्टोक्स आ गया, वो वोक्स की जगह फिल इन हुआ है, वो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। और बेन स्टोक्स से सवाल भी हुए थे कि बाबर और शहीन नसीम को प्रीमियम इनको रेस्ट करवाया है, तो उसने कहा नथिंग टू डू विद मी, पाकिस्तान क्रिकेट का फैसला है। और पिच पे भी उसने कहा कि कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, इनकी भी थोड़ी सी ना डर रही है अब कि कहीं ऐसा ना और रैंक टर्नर बन जाए, हमारे डंडे उड़ जाएं हमारे प्ले ऑफ स्टाइल से। पाकिस्तान जिस माइंडसेट से खेल रहा है ना, टर्न हुआ भी तो ये उसी में खुद ट्रैप हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्ट्रगल बहुत सारी होगी। खैर, इस पे बात करता हूँ शाहिद अफरीदी के ट्वीट पे। सपोर्टिंग द सिलेक्टेड डिसीजन टू गिव बाबर शाहीन नसीम break from international cricket. This move not only helps protect and extend the career of the champion players, but also gives great opportunity to test and groom emerging talent, building strong bench strength for future. चलो जी, अफरीदी ने अच्छी बात की है, लेकिन अफरीदी अगर ये बात भी करते हैं ना, मेहरान मुमताज नहीं है, यंगस्टर कौन सा है, साजिद यंगस्टर नहीं है, वो नहीं है। अब ये वो लड़के हैं जो बाबे हो चुके हैं और इनको मौके उस तरह नहीं मिले। बच्चे नहीं है ये भी, कोई 37, 35, कोई 32, कोई 33। तो बात यह है कि मेहरान को मुझे लगता है करना चाहिए था मीर हमजा को मीर हमजा को लेना चाहिए था। विकेट का कुछ पता नहीं है। आमिर एक मैच में फारिग हो गया, इतनी बॉलिंग जैसे इब्रार से कराई है, तो ये पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। अफरीदी पे ट्वीट पे भी बड़े लोग बात कर रहे हैं जी दामाद और ये, तो वो कहीं ना कहीं से आपको चाहिए होता है। अब इस टीम के अंदर जो है मेजॉरिटी जो प्लेयर्स आपको नजर आएंगे वो केपी के नजर आएंगे, सिंध के नजर आएंगे, ठीक है। साइम कराची का है, अब्दुल्ला जो है ना वो निकाल दो, शान कराची का 2, कामरान गुलाम केपी, सऊद केपी, रिजवान केपी, सलमान अली आगा को हटा दो, आमिर जमाल को हटा दो, नुमान जो है वो सिंध का है, साजिद खान केपी का है, जाहिद जो है वो सिंध का है, मतलब कराची का हो गया, सिंध का हो गया। आपको सिर्फ इसमें जो है ना अब्दुल्ला और आपको जो है ना बीच में आमिर जमाल और सलमान, ये 3 प्लेयर आपको नजर आएंगे जो पंजाब साइड से हैं। तो जो लोग भी कहते हैं ना पंजाब क्रिकेट बोर्ड, फलाना क्रिकेट बोर्ड, वो मसले बोर्ड के हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूट्यूबर्स का टोला बैठता है। सरफराज से ज्यादा हुई चीजें हुई उस पर हम बात करते हैं, मैं पिंडी से हूं, लेकिन कुछ लोग स्पेशल करते हैं और सरफराज बेचारे का तो नाम भी कोई नहीं ले रहा, सारे रेस्ट उधर कर रहे हैं और उसकी तो वैसे ही करा दी। खैर, मेंटोरिंग चीजों में भी तो आ गए हैं बाबा जी, तो क्या कह सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने प्लेयर्स को। आपकी क्या राय है? टीम जो है ना मुझे लगता है स्पिनर्स पे एकदम गए हैं, किस तरह की विकेट निकलती है ये बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स सी, पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है।